जहां आए साल बच्चों के झुलस जाने के, जल जाने के, बच्चों को नर्सरीज में चूहों की जानिब से खा जाने के वाकयात होते रहे हैं। बाकी अस्पतालों को पाकिस्तान भर में समझाया जाता है, बताया जाता है, दिखाया जाता है कि ऐसे बनो। इसी पिम्स अस्पताल के स्टाफ को इकट्ठा कर लिया जाए, उनमें से 99.9% लोगों को आग के फर्क का नहीं पता होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मियां इमरान अर्शद हाज़िर खिदमत। इस वक्त हम शहर इक़्तिदार के उस पिम्स हॉस्पिटल में मौजूद हैं जहां हालिया तौर पर ही सिर्फ कल अगर बात की जाए तो 14 बच्चों को ये अस्पताल अपनी बदइंतजामी, नाअहली और नालायकी की वजह से निगल गया है। मुझे बहुत हैरत हो रही है आज इस शहर इक़्तिदार में आकर कि यहाँ पर आज भी बदबख्त सियासतदान जो हैं वो बदबख्त सरकारी मुलाजमीन के आलाकार बने हुए हैं। यहाँ पर आज भी वही तकरार नजर आ रही है कि नहीं, मेरा कसूर नहीं उसका है, उसका कसूर नहीं इसका है। ये मुल्क जिसको हमने कुर्बानियों के बाद हासिल किया था, जिसने आज अपने 14 बच्चों को गवाते हुए देखा है, यहाँ ये पहला वाकया नहीं है। यहाँ आए साल बच्चों के झुलस जाने के, जल जाने के, बच्चों को नर्सरीज में चूहों की जानिब से खा जाने के वाकयात होते रहे हैं। अल्लाह ताला से मन्नतें मांगकर माँ बाप अपने इनाम के तौर पर औलाद हासिल करते हैं कि कल उस पेड़ के साए में बैठेंगे, लेकिन बदकिस्मती से पता चलता है कि इन अस्पतालों में उनकी हिफाजत के लिए कुछ भी नहीं है। अगर मैं पिम्स अस्पताल की बात करूं तो पिम्स को स्टेट ऑफ द आर्ट एक मॉडल अस्पताल के तौर पर देखा जाता है और बाकी अस्पतालों को पाकिस्तान भर में समझाया जाता है, बताया जाता है, दिखाया जाता है कि ऐसे बनो, कैसे बनो, ऐसे बनो। आपके पास कोई बुनियादी सहूलत मौजूद नहीं होती। मिसाल के तौर पर आग लग गई, यार मोटी अकल वाला शख्स भी समझता है कि अगर कहीं जलजला आ रहा है तो पहले खानदान के उस कमजोर शख्स को उठाना है, उस बच्चे को संभालना है। यहां पर एक तकरार है, नहीं डॉक्टर थे, यह तकरार नहीं है कि 14 बच्चे क्यों। अलमिया समझने की कोशिश करें, माइंडसेट क्या है। एक वजीर साहब यहां पर आए कल और वो तकरार कर रहे थे ऊंची आवाज में बोल के, आप इधर से आए, इधर से आए। भाई इधर से कहां पे आए, क्या करना है आपने इधर लाकर? सिर्फ डराने का मामला। अन्ने गूंगे मूरे ते काने बन के बैठो। आज यहां पर पुलिस भी आपको मौजूद है, कुछ ने बैजेस उतारे हुए, एक साहब ने सोटा हाथ में पकड़ा हुआ है। मुझे लगा शायद जानवर आंकने के लिए आए हैं। वो होते ना बकरियां, भेड़ बकरियां चराने वाले, आज वो बन के खड़े में। कल कहां थे जब आग लगी, बच्चे मर रहे थे, लोगों को अपो आप पे आया सी, आप कहां थे? नहीं थे। पीछे मुझे एम्बुलेंसेस नजर आई इसी अस्पताल में जहां पर लोगों को हंगामी सूरत में जिंदगी बचाने के लिए लाया जाता है, वहां पर हंगामी मामलात के लिए इंतजामात शून्य। फायर ब्रिगेड, मुझे वाटर हाइड्रेंट्स बार नजर आए, भाई उसको चलाना किसने था? ट्रेनिंग जीरो। मैं आई कैन बेट अपॉन इट कि अभी इसी पिम्स अस्पताल के स्टाफ को इकट्ठा कर लिया जाए, उनमें से 99.9% लोगों को आग के फर्क का नहीं पता होगा, कौन सी आग कैसे बुझाई जाती है। पूरी दुनिया में ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है। पूरी दुनिया में आग लगने, जलजला आने और किसी भी कुदरती आफत के नतीजे में मामलात को संभालने की कोशिश की जाती है, ट्रेनिंग्स होती है। यहाँ पर कुछ भी नहीं है। और सरकारी मुलाजमीन के जिस तरीके से सियासतदान मुलाजिम बने हुए हैं, यह एक अलग कहानी है कि उन्होंने छड़ी के साथ हाँकना सिखाया हुआ, उन्होंने बताया हुआ है कि भाई कह दो ये हुआ तो उन्होंने कह देना ये हुआ। और भाई हाउ लॉन्ग आज यहां पर आए हैं, मुझे पता है कि एक दिन ताखीर से पहुंचे हैं, कोशिश करेंगे कि यहां पर आज का दिन गुजारे, मुतासरीन से मिले, फैमिलीज के घरों में जाएं। ये इतने बदबख्त आए, करीब आए, आपको बताता हूं, इनके पैरों में छाले निकले हुए हैं। कोई वजीर, कोई एमपीए, कोई एमएनए, वजीर आजम, कोई शख्स जो है, कोई सरकारी नौकर, इनको तनख्वाह देकर हमने अपनी नौकरी पर रखा हुआ है, किसी एक जनाजे में शामिल होने की इतला नहीं है।
15 बच्चे जले, 14 बच्चे लुकमा अजल बने, फैमिलीज को घूरा, देखा और उनकी बॉडीज उनको दी और उनको कहा चलो जाओ। कल रात को मेरी एक फैमिली से राब्ता हुआ, वो आजाद कश्मीर से था। वो कहता है भाई मुझे 9 घंटे हो गए पिंड से निकले हुए, मैं अभी घर नहीं पहुंचा हूं, मेरे साथ बॉडी मौजूद है एम्बुलेंस में और इंटरनेट नहीं है, थोड़ी देर में ये सिग्नल भी बंद हो जाएंगे। हमने कहा भाई हम आपके पास हाजिर होना चाहते हैं। उसने कहा इमरान भाई आप आए, लेकिन इन्हें पढ़ा तो लोकेशन भी नहीं भेज सकते। एक बंदा जो 8-10 घंटे दूर से पिम्स को समझ के आया था कि यहां मेरा खानदान महफूज होगा, नहीं मिल रहे हैं, समझने की कोशिश करते हैं और उन मूरों को, पंजाबी कहते हैं ना, तो मूरा है, ये हमारे लिए मूरे बन चुके हैं। यहां पे आज मीडिया भी मौजूद है, ये सोटे बरदार पुलिस एहलकार भी मौजूद है, पीछे फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौजूद है। आपको ईमानदारी से बताऊं, एक वाकया और, ये सब कहानी खत्म हो जाएगी। वही सोचाल पे ढंगी जो पहले थी सो अब भी है। हमें दीवारों के अंदर दीवारें तोड़कर जो इमरजेंसी एग्जिट्स नजर आ रहे हैं, क्या ऐसे होते हैं इमरजेंसी एग्जिट्स? मैं चैलेंज करता हूं कि आप पाकिस्तान के किसी स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल में चले जाएं, जिसको हम क्लेम करते हैं, उनके जाकर वाटर हाइड्रेंट्स चेक कर लें, उनके फायर एक्सटिंग्विशर्स चेक कर लें, उनके असेंबली एरियाज चेक कर लें, उनके इमरजेंसी एग्जिट्स चेक कर लें, शूने। और जितनी तो बदबख्ती गैस के मामले में होती है, चाहे वो आग बुझाने के लिए इस्तेमाल हो, चाहे ऑक्सीजन हो। हमने बच्चे मर गए पाकपतन में, हमने उसको कवर किया, हम फैमिलीज के पास गए, हर शख्स एक ही बात कह रहा था कि ऑक्सीजन नहीं मिली, बच्चा मर गया। जब ऑक्सीजन मांगते थे तो घूरते थे, कहते थे पर्चा दे देंगे। क्या करेंगे? पर्चा दे देंगे। ये पर्चे का खौफ जो है उसने सेहत के निजाम का जनाजा निकाल दिया। और जब वुज़रा आते हैं तो यहां पर आकर चीख के कहते हैं इधरों आ तेनू दसा। भाई आप गुंडे हैं, आप बदमाश हैं। हमने कोशिश की थी आपको एक मुहज्जब शहरी बनाएं, पूरी कौम ने टिल आके थानू सूटेड बूटेड बाबू बनाया, लेकिन आपने लफंगा बनना पसंद किया। यहां जब लोगों के बच्चे मर गए हैं, आप तब भी आकर अपनी लफंगागिरी और वो जो गली की पंतीगिरी है वो करने से बाज नहीं आ रहे हैं। मसला क्या है? डरा दो, ये हो जाएगा। भाई कुछ नहीं होगा, तुम लोग बौने हो। रब के सामने तुम्हारी औकात एक टिड्डे बौने वाली है, अगली सांस का नहीं पता होता, कुफर तोलने निकल पड़ते हो। समझ रहे हैं, देखने की कोशिश कर रहे हैं कि ये अना बड़ी है कि रब का खौफ भी कहीं पर मौजूद है। समझते हैं।